डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, देखो इसका प्रयोग जितने भी जीवधारी होते हैं, खासतौर से जो मनुष्य होता है उसके अंदर जो नाइट्रोजन क्षारक का क्रम होता है उसका जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्रम को जो नाइट्रोजन, आपको याद है ना, डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, उसके नाइट्रोजन क्षारक की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अच्छा, इसे हम लोग डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं, डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं। और सुनो, डीएनए का खोज एलेक्स जेफरी नामक वैज्ञानिक ने 1985 ईस्वी में किया था। 1985-86 में इसका खोज किया गया था। कौन थे? एलेक्स जेफरी, याद करना, एलेक्स जेफरी। अच्छा, एक और कहानी बताते हैं इसमें कि पहले तो इसके बारे में लिख रहे हैं, डीएनए के माने खोज वगैरह के बारे में लिखो। पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बना रहे, लिखो अलग अलग मानों में डीएनए के नाइट्रोजन क्षारक का क्रम अलग अलग होता है। नाइट्रोजन क्षारक का क्रम अलग अलग होता है। इस नाइट्रोजन क्षारक के क्रम को सही जानकारी प्राप्त करने के विधि को डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। इसे डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं। इसे डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं। इसका खोज लिख लेना, यहाँ पर लिख लो खोज। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का खोज एलेक्स जेफरी नामक वैज्ञानिक ने 1985 ईस्वी में किए थे। 1985 ईस्वी में किए थे। अब अगला हेडिंग आपका रहेगा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के सिद्धांत। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सिद्धांत आप सभी लोग को याद होगा कि जितने भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड का मतलब नाइट्रोजन क्षारक, वह सभी में लगभग बराबर होते हैं, या नाइट्रोजन क्षारक कह सकते हैं। आप सभी लोग पहले समझ लीजिए, याद भी होगा कि जितने भी जीव होते हैं, जितने भी माने मनुष्य होते हैं, सब में 99.9% नाइट्रोजन क्षारक एक समान होता है। खाली 0.1% अलग अलग होता है, जिसको जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग करते हैं। देख लो सिद्धांत में सभी मनुष्यों में डीएनए का नाइट्रोजन क्षारक लगभग 99.9% एक समान होता है, जबकि 0.1% अलग अलग होता है। इसी को जानकारी किया जाता है
जबकि 0.1% जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो अलग अलग होता है। पढ़ा लिख रहे सब लोग? क्या पढ़ा लिखा गया? अब लिख लेना हेडिंग DNA फिंगर प्रिंटिंग द्वारा नाइट्रोजन क्षारक को ज्ञात करना। गलत समझ लो। जिस व्यक्ति को ज्ञात करना होता है उसको मुख से निकाल सकते हैं, लार को या बाल को या त्वचा को या कान नाक में जो पोंटा है नाक में नहीं, उसे निकाल करके और फिर DNA हम लोग जाँच कर सकते हैं। मानो कहीं से ब्लड से भी आप जांच कर सकते हैं, जिस व्यक्ति को जांच करना होता है। लेकिन इसका जांच करने के लिए खर्च बहुत ज़्यादा लगता है। 40,000 से लेकर के 3 लाख 4 लाख 5 लाख। आज जब वो व्यक्ति माने घोषित हो जाता है कि ये माने इसमें दोषी है, तो जो सुप्रीम कोर्ट या जो भी जज होते हैं उसको फांसी की सजा सुनाते हैं कि आपने ऐसा किया। समझ रहे हो? लिख लो। जिस व्यक्ति का DNA जांच करना होता है उसके शरीर से ब्लड, मुंह से लार, बाल इत्यादि को ले करके DNA जांच हो सकता है। DNA जांच हो सकता है। जांच करा सकते हैं आप यहाँ पर। हैदराबाद में जांच होता है भारत में। हैदराबाद में बहुत बड़ा प्रयोगशाला है DNA जांच करने के लिए। समझ रहे? क्या लिखाया है? अरे तो हो गया, ब्लड माने रक्त। रक्त में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? रक्त में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। भुला गए यही बार। खा कर सुबह तभी भुला गए। हाँ, आज ही तुम लोग भाग जागा है। DNA फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग खाने के लिए चिप चिप खाते रहे। DNA फिंगर प्रिंटिंग, हाँ खाओ के पढ़ो के सुधिए ना। DNA फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग। मान लो आपका लड़का को लेकर कोई भाग गया, तो क्या करेंगे? वो कहता है हमारा लड़का है। सोचो ज़रा, सोचो तुम्हारा लड़का कोई लेकर भाग गया अस्पताल में से, तू कहेगा ना हमारा लड़का है, और कहेगा ना हमारा, तब ये बात होता है। तुम्हारा तुमको चाकू घोंप दिया, आओ कहता है हमने तुमको नहीं घोंपा है, तुम कहते ना मैं ये घोंपला बा, तो कहेंगे पता चलेगा। DNA फिंगर प्रिंटिंग की जाएगी। मान लो तुम्हारे घर के लोग आए, बाढ़ में दब के मर गए, सरकार ने कहा कि जो मरा है आओ मेरे पास, में उसको 5 लाख रुपया दूंगा, जो उसके घर वाले होंगे। तुम जाकर कहो कि हमारा ही हस्बैंड है, और जाकर कहोगे मैंने बात कह रहे हैं, अरे भाई माना जा, साइंस का मतलब क्या भाई, मान लीजिए, तो वहाँ पर खड़े होंगे तो आपकी DNA उसकी DNA जांच कराई जाएगी। इस सब कुछ उपयोग किया जाता है DNA फिंगर प्रिंटिंग। मान लो पापा कह दे रहा गुड्डू जी कि हमारी बेटी ना है, तो फिर नहीं मैं आपकी बेटी नहीं मान ला, तो जांच कराना पड़ेगा ना आपका पिताजी का, आपका मैचिंग कराया जाएगा। आप कोई नाम मैच करे तब तो तीसरा कहीं ये हो जाता है। लिख लो। लेकिन इसके द्वारा किसी बच्चे के माता पिता के सही जानकारी प्राप्त हो जाती है। सही जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरा लिखना, अपराधियों को
अपराधियों को अपराध की जानकारी प्राप्त हो जाती है। चोरी माने जो बच्चा चोरी करता है उसकी भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। बच्चे के चोरी करने वाले बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। और लास्ट में जांच केंद्र, लिख लो DNA का जांच हैदराबाद में किया जाता है। हैदराबाद में उपस्थित आधुनिक प्रयोगशाला में किया जाता है। चलिए ठीक है, इतना आपका बायोलॉजी ये पाठ समाप्त हो गया है। ठीक है, कल हम इसके प्रश्न उत्तर